अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं एस्पिरिन से ज़्यादा बेहतर मुख्तलिफ किस्म की चाय के बारे में, जो 50 साल की उम्र के बाद हमारे जिस्म में कुदरती तौर पे क्लॉट को नहीं बनने देती। अगर आप 50 साल से ज़्यादा हैं तो इन चाय से आप अपने हार्ट को सेहतमंद रख सकते हैं, दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। आपको पता है दुनिया में 25% से ज़्यादा लोगों में जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, वो रोज़ाना खून का लोथड़ा बनने से रोकने के लिए या खून पतला करने के लिए एस्पिरिन इस्तेमाल करते हैं। और अच्छी बात यह है कि नेचुरली कुछ इकसाम की चाय और कुछ खाने ऐसे हैं जिनमें ज़बरदस्त किस्म की एंटी कोआगुलेंट खूबियाँ हैं, जो खून को पतला करते हैं, वहाँ क्लॉट नहीं बनने देते, और जिन्हें आप नेचुरली एस्पिरिन की जगह इस्तेमाल करके बहुत सारे दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम 7 किस्म की चाय और 5 ज़बरदस्त खाने शेयर करेंगे जो क्लॉट के बनने को रोकने में हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, हिबिस्कस टी। पहले नंबर पे जो लोग अपने दिल की सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं वो हिबिस्कस या गुले गुड़हल की चाय इस्तेमाल करें। इस बेहतरीन चाय में एंथोसायनिन और पॉलीफिनोल्स होते हैं जो हमारे खून के बहाव को बेहतर रखते हैं। इनमें ज़बरदस्त किस्म की एंटी कोआगुलेंट खूबियां हैं और क्लॉट्स के बनने को रोकती हैं। साथ में ये ब्लड प्रेशर को कम करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। हिबिस्कस टी में एंटी कोआगुलेंट खूबियों के अलावा ये वजन कम करने में भी बहुत मुफीद है, क्योंकि ये निशास्ता और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम करने में हेल्प करती है। और इस चाय में डायूरेटिक इफेक्ट्स भी हैं, जिसकी वजह से यूरिन ज्यादा आता है, जिसके साथ जिस्म का जहरीला मवाद निकल जाता है, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। इसे रोजाना सुबह और दोपहर के बाद पिएं, इससे ताकत भी मिलती है और हाजमा भी ठीक हो जाता है। ताहम एक बात का ख्याल रखना है कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा कम कर देता है। मैदे में मसाइल हो सकते हैं, इसी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयों के साथ लेते हुए एहतियात लाजिम करें। नंबर 2, जिंजर टी। दूसरे नंबर पे अदरक वाली चाय पिएं। ये चाइनीज़ दवाइयों में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए 5000 साल से इस्तेमाल की जा रही है। इसमें एक ज़बरदस्त कंपाउंड जिंजीरोल होता है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कोआगुलेंट खूबियां हैं, जिसकी वजह से जिस्म से सोजिश कम करने और खून को पतला करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए थ्रोम्बोसिस और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। ये खून के बहाव को बेहतर करने के साथ मतली में भी फायदा देती है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। सलाइवा और बाइल को स्टिमुलेट करने की वजह से हाजमे में भी फायदा मिलता है। इस चाय को सुबह या 2 खानों के दरमियान में खाली पेट पीना है। अगर आप एंटी कोआगुलेंट या डायबिटीज की दवाइयां खाते हैं तो अदरक की चाय ज्यादा इस्तेमाल ना करें, 1 से 2 कप काफी हो जाते हैं। नंबर 3, जिंको बाइलोबा टी। तीसरे नंबर पे जिंको बाइलोबा की चाय पिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। ये चाय प्लेटलेट्स को जमा नहीं होने देती, जिससे हार्ट का वर्कलोड कम हो जाता है। जिंको बाइलोबा हमारे दिमाग के काम और यादाश्त को बेहतर कर देता है, और ये मसला 50 साल की उम्र के बाद लोगों में आम हो जाता है, जिसकी वजह से इस चाय से बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। ये यादाश्त को बेहतर करती है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे मसाइल को कम करती है। इसका बेहतरीन टाइम सुबह या शाम से पहले का है, जिससे ताकत मिलती है और नींद वगैरह के मसाइल भी नहीं होते। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी सही नहीं है, इससे सर में दर्द, चक्कर आना, मैदे के मसाइल हो सकते हैं। 1 से 2 कप से ज़्यादा ना लें। नंबर 4, ग्रीन टी। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे ग्रीन टी है, जिसका इस्तेमाल कई वजूहात और फ़ायदों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसमें जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एपिगैलोकैटेकिन गैलेट होता है, ये खून के बहाव को बेहतर कर देता है और स्ट्रोक्स और थ्रोम्बोसिस जैसे मसाइल को रोकने में हेल्प करता है। ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बेहतर कर देती है, मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, वज़न कम करने में मदद मिलती है, और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करके 50 साल के बाद रोज पीने से बहुत फायदा होता है। इसके पीने का बेहतर टाइम दिन में किसी भी वक्त पी सकते हैं। बेहतर है बस शाम से पहले पी लें। रात को पीने से नींद में मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कैफीन होती है। इसका इस्तेमाल कुछ मेडिसिन के साथ करने में एहतियात करें, जैसे एंटीकोआगुलेंट, बीटा ब्लॉकर्स और एंटीबायोटिक के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है। रोजाना 2 से 4 कप पी सकते हैं। नंबर 5, टर्मरिक टी।
5वें नंबर पे हल्दी वाली चाय 50 की उम्र के बाद रोजाना पिएं। यह ना सिर्फ जिस्म में इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, बल्कि जिस्म में सोजिश कम होती है, खून का बहाव बेहतर हो जाता है। इसमें जबरदस्त कंपाउंड करक्यूमिन होता है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है, हाजमा बेहतर हो जाता है, जोड़ों में और पट्टों में दर्द कम हो जाता है, जिसकी वजह से 50 साल के बाद जोड़ों की बीमारी आर्थराइटिस में काफी फायदा होता है। इसे खाली पेट इस्तेमाल करें या सुबह और दोपहर या दोपहर और शाम के खाने के दरमियान पी लें। ताहम ये बात याद रखें, जैसे बाकी चाय को एक हद से ज्यादा नहीं पीते, इसमें भी ये एहतियात जरूर करना है, क्योंकि ज्यादा पीने से मैदे के मसाइल, मतली और पेट दर्द हो सकता है। ये एंटीकोआगुलेंट और डायबिटीज की मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। नंबर 6, सिनेमन टी। नेक्स्ट टी दारचीनी की चाय है। इस चाय के पीने से प्लेटलेट एग्रीगेशन में कमी आ जाती है और ये स्ट्रोक्स और थ्रोम्बोसिस के खतरे को कम कर देती है। इसमें एंटीकोआगुलेंट खूबियों के अलावा दारचीनी की चाय से 50 की उम्र के बाद और फायदे भी मिलते हैं, जिस तरह ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर देती है और कुछ हाजमे के मसाइल भी बेहतर हो जाते हैं। इसकी सोजिश कम करने की खूबियों की वजह से बड़ी उम्र में होने वाली जोड़ों की तकलीफ में कमी आ जाती है और साथ में ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसे सुबह या दोपहर के बाद पी लें, ज्यादा ना पिएं, क्योंकि ये जिगर पे बुरा असर डालती है। 1 से 2 कप रोज के काफी है। नंबर 7, क्लॉव टी। 7वें नंबर पे लौंग की चाय है। ये ब्लड क्लॉट्स को कम करने में बहुत हेल्प करती है। इसमें एक जबरदस्त कंपाउंड यूकिनोल होता है, जिसमें एंटीकोआगुलेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां हैं, जिससे खून का बहाव बेहतर हो जाता है। ये प्लेटलेट्स को इकट्ठा नहीं होने देती, जिससे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स का खतरा कम हो जाता है। ये दांतों के मसाइल में भी फायदा देती है, हाजमा बेहतर करती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। इसमें एंटी माइक्रोबियल खूबियां हैं, जिससे बैक्टीरिया और फंगस वगैरह की ग्रोथ कम हो जाती है। इसे पीने का सही वक्त खाने के बाद का होता है, जिससे खाना भी सही से हजम होता है। 2 से 3 लौंग लेके उसे पानी में डाल के चाय बना के पिए। अब बात कर लेते हैं उन 5 बेहतरीन खानों की, जिनके खाने से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 1, बेरीज एंड नट्स। सबसे पहले नंबर पे बेरीज और नट्स खाएं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें ज़बरदस्त फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो खून के बहाव को बेहतर कर देते हैं। बेरीज जिस तरह स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज या रास्पबेरीज हैं, इनमें फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो जिस्म में सोजिश को कम कर देते हैं, साथ में क्लॉट बनने से रोकते हैं। नट्स में ओमेगा 3 और विटामिन ई होते हैं, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं, और जब आप इन्हें इकट्ठे खाते हैं तो ये खून के बहाव को बेहतर कर देते हैं, दिल की सेहत बेहतर हो जाती है और ब्लड शुगर लेवल सही रहने लग जाता है। नंबर 2, फैटी फिश। दूसरे नंबर पे फैटी फिश है, जिस तरह सालमन, टूना, सार्डीन या ट्राउट है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो खून की रगों में सोजिश को कम करते हैं। इनमें नेचुरल एंटीकोआगुलेंट खूबियां हैं, जिससे प्लेटलेट्स के इकट्ठे होने का खतरा कम हो जाता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर हो जाती है और स्ट्रोक्स का खतरा कम हो जाता है। नंबर 3, लीफी ग्रीन्स। तीसरे नंबर पे आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियां अपने खाने में लाजिम शामिल करें। इन सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक वगैरह है, इनमें नाइट्रेट्स और विटामिन के काफी होता है। ये दोनों कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए इंतहाई जरूरी हैं और ये क्लॉट को बनने से रोकते हैं। नंबर 4, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। चौथे नंबर पे जैतून का तेल इस्तेमाल करें, जिसमें पॉलीफिनोल्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स काफी ज्यादा होती है। इन कंपाउंड्स में सोजिश कम करने और एंटीऑक्सीडेंट खूबियां हैं, जिससे खून का बहाव बेहतर हो जाता है, क्लॉट्स नहीं बनता, क्लॉट फॉर्मेशन रुक जाती है। नंबर 5, वाटर। जी हाँ, आखिरी चीज, अपने जिस्म में पानी हमेशा पूरा रखें, क्योंकि ये खून के बहाव के लिए इंतहाई जरूरी है। इससे डिहाइड्रेशन नहीं होती, क्योंकि अगर जिस्म में डिहाइड्रेशन हो तो खून गाढ़ा हो जाता है और क्लॉट फॉर्मेशन के खतरे को बढ़ा देता है। इसलिए मुनासिब पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये थी कुछ किस्म की चाय और फूड्स जिनके इस्तेमाल से आप अपने खून को पतला कर सकते हैं, उसके बहाव को बेहतर कर सकते हैं और स्ट्रोक्स वगैरह से महफूज रह सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।